हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है। 7th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जिसका क्या नाम है, प्राणियों में पोषण। इससे पहले बेटा पादपों में पोषण जो है 7th क्लास का हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके भी कई सारे पार्ट्स थे, तो जिसने नहीं देखा है बेटा उसको देख लेना, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो पादप है वो अपना पोषण किस तरीके से लेते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन से पौधे भोजन बनाते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना उसी वीडियो के नीचे, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, कोई डाउट होगा तो। आज हम करते हैं दूसरा चैप्टर अपना, प्राणियों में पोषण, ठीक है। पौधों में पढ़ लिया हमने, जितने भी सजीव होते हैं बेटा वो दो तरीके के हैं। एक तो क्या है, पौधे हो गए, और एक क्या हो गए, जंतु हो गए, ठीक है। और कुछ होते हैं निर्जीव, जो बाकी बच गए वो निर्जीव होते हैं। सजीव में ये दोनों आते हैं, तो एक के बारे में पढ़ चुके हम, दूसरे के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से अपना पोषण लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा अगर आपको मेरा समझा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो देखो, आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप या फिर पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं, परंतु जो प्राणी होते हैं या जंतु होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण भी हमने पढ़ा था, और नहीं पढ़ा है कुछ बच्चों ने तो आगे पढ़ लेना। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या है बेटा? प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि सीधा पेड़ से तोड़ा और क्या किया, खा लिया, तो ये होता है प्रत्यक्ष। और दूसरा होता है कि तुमने पहले पेड़ से पत्तियां तोड़ी, फिर उसको तुमने पकाया और फिर खाया, या फिर पहले उस पेड़ से कुछ मतलब कि भोजन को किसी और ने खाया और फिर तुमने उस जानवर को खाया जिसने क्या किया, उस भोजन को खाया था पेड़ से, ठीक है। तो ये हो गया प्रोक्स, यानी कि पहले जैसे देखते हो तुम, शेर है, घास को बेटा कौन खाता है, हिरन खाता है, और फिर हिरन को कौन खाता है, शेर। तो ये जंतु है। और घास क्या थी, पौधे थे, ठीक है। ये भी जंतु है और ये भी जंतु है। तो यहाँ पर जो हिरन है बेटा, हिरन ने पौधे को खाया, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से खा लिया। लेकिन जो शेर है वो पौधे को नहीं खा रहा, पर वो उसको खा रहा है जो पौधे को खा रहा है, उस जानवर को जरूर खा रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अगर ये घास नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा, ये मर गया तो इसको भी भोजन नहीं मिलेगा, शेर को। तो इसी रूप से कुल मिलाकर हर जो जंतु है वो पौधे पर ही निर्भर होता है, ठीक है। क्योंकि वो जिस जानवर को खाता है वो भी तो आखिर में पौधे ही खाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आ गया। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष यानी कि सीधे पौधे खाना, या फिर परोक्ष यानी कि उस जंतु को खाना जो वो पौधे खाता है, ठीक है। तो प्राणी अपना भोजन या तो प्रत्यक्ष क्या करते हैं, पौधों से लेते हैं, या फिर परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, और कुछ प्राणी क्या होते हैं बेटा, सीधे ही क्या करते हैं, पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतु को अपना आहार बनाते हैं। और जो कुछ होते हैं अन्य जीव, वो क्या करते हैं, जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जो क्या करते हैं, वो आखिर में पौधों को ही खा रहे होते हैं वो जंतु भी। तो जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, ठीक है। क्या होता है, तुमने देखा मनुष्य है बेटा, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य मीट भी खाता है, मांस भी खाता है, और पौधे से प्राप्त वस्तुओं को भी खाता है। तो ये उस जंतुओं में आ जाएंगे मनुष्य, जो दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब बेटा खाद्य पदार्थ जो हम प्राप्त करते हैं, हम अभी भोजन की बात कर रहे हैं कि वो पौधों से लेते हैं, तो हम ये सब क्यों लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है? तो बेटा ये हमें इसलिए ज़रूरत है कि हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और हमारी गतिशीलता बनाए रखना, ठीक है। अगर हमारे अंदर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, और ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य अपना कर नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इन सब के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जो हम पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। अब देखो बेटा, जो प्राणियों में हम पोषण पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या आता है। प्राणियों में पोषण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। और वो आहार के अंतर्गत या भोजन ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार से इनको ग्रहण करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका शरीर में जब ग्रहण कर लिया तो इसका शरीर में क्या उपयोग है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तब जाकर हमारे शरीर को क्या मिलता है। सबसे पहले तो हम भोजन लेते हैं बेटा, फिर भोजन को ले लिया हमने पौधों से, फिर उसको अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर अंतर्ग्रहण के बाद उसका पाचन होता है बेटा, फिर पाचन के बाद जाके हमें वो पोषक तत्व मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हो
कि खाद्य में अनेक संघटक होते हैं, ठीक है। यानी कि भोजन के अंदर क्या है बेटा, बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे तुम पढ़ चुके हो। वो कौन कौन से हैं, स्मरण करके उनका नाम लिखिए। तो आप भी याद करो बेटा, कौन कौन से हैं। भोजन होता है, भोजन के अंदर क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है, और खनिज लवण होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे भोजन में पाई जाती है और इन्हीं को भोजन का घटक बोला जाता है, ठीक है। जैसे तुम 7th क्लास के बच्चे हो तो तुम्हें हम बोल देंगे कि तुम 7th क्लास के घटक हो, क्योंकि 7th में तुम पाए जाते हो, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जो है वो जटिल होते हैं। जो एक कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंदर पाया जाता है बेटा, ये क्या होता है, जटिल होता है। जटिल मतलब इसका पाचन हमारे शरीर में आसानी से नहीं हो पाता, तो ये पाचन के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ा पत्थर है बेटा और तुम्हें उसको दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो तुम कैसे लेके जाओगे, या तो उसके टुकड़े टुकड़े करोगे पहले, ठीक है। तो ये जटिल हो गया, वो तुम्हारे लिए ले जाना मुश्किल है, या तो तुम औरों को बुलाओगे या फिर उसके टुकड़े करोगे। तो उसको क्या करते हैं हम, जटिल को सरल बनाने की कोशिश करते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में, देखो ये जटिल है, एक साथ है, अब क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ये अलग अलग हो गए। अब ये एक अकेला रह गया, तो अलग अलग, एक तो पूरा गट्ठड़ हो बेटा वो उठाना, और एक लकड़ी को उठाना आसान होता है ना, एक लकड़ी को उठाना गट्ठड़ की बजाय। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है। परिवर्तित या मतलब कि टूटना इनका क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जब हम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं या विखंडित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विखंडन, ठीक है। जटिल पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है बेटा, विखंडन, ओके। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और जब जिस दौरान ये चीज़ हो रही होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। अब हमने क्या किया बेटा, हम भोजन लेते हैं, हमें ये पता है भोजन में सभी पोषक तत्व होते हैं, अब उनको हम क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो भोजन को अंतर्ग्रहण करने की विधियाँ, मतलब हम भोजन को किस तरीके से अंदर लेते हैं। अब तुम देखो, तुम भोजन खाते हो, अब तुम कहोगे हम भोजन को मुंह से खाते हैं, तो मुंह के बाद भोजन का क्या होता है, मुंह के बाद भोजन कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो देखो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। हर जीव बेटा अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करता है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, ठीक है, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, इस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य हो गए या कुछ अन्य जंतु हो गए में शिशु माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। जो मानव में कुछ अन्य जंतुओं में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बेटा बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। और अजगर जैसे जो सर्प होते हैं या उस वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही सीधा निकल जाते हैं। वो कोई ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं खाते जैसे हम रोटियां तोड़ तोड़ के खाते हैं, वो क्या करते हैं सीधा ही उसको, इंसान को या जिसको भी वो खाते हैं जानवर को, उसको पूरा ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर उसका पाचन कर रहे होते हैं अपने शरीर के अंदर जाने के बाद, ठीक है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कुछ बेटा जो जल में रहते वो क्या करते हैं, जल में जो तैर रहे होते हैं कुछ जंतु, उनको खाते हैं वो, ठीक है। अब क्रियाकलाप जो 2 है, सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने क्या करना है, देखो अपने प्रेक्षण में आपको 2.1 में लिखना है। आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिससे जंतु भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखो पहले करने की कोशिश करते हैं बेटा। जंतु का नाम घोंगा है, तो घोंगा किस तरीके से लेता है बेटा, आहार का प्रकार क्या है उसका, आहार की विधि क्या है लेने की, ठीक है। चींटी किस तरीके से अपने भोजन को लेती है बेटा, वो भी क्या किस तरीके से करती है, मुख द्वारा ग्रहण करती है, ठीक है। और आहार का प्रकार क्या है बेटा, वो क्या लेती है, वो पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ों को लेती है, ठीक है। घोंगा जो होता है बेटा वो क्या करता है, जो गली सड़ी चीज़ें हैं उनको खाता है। चील जो है वो क्या करती है बेटा, जैसे चील कौवे वगैरह इन सबको ऐसे खाती है, जैसे सांप को खाती है।
मरमर पक्षी है वो छोटे छोटे अनाज के दाने वगैरह लेती है। जूं जो होती है बेटा वो क्या करती है, किसी भी जीव जंतु के ऊपर रहकर उसके शरीर से ही क्या करती है, उसका खून चूसती है। इस तरीके से है, ठीक है। मच्छर हो गया, मच्छर भी बेटा क्या करता है, हमारा खून चूसता है। तितलियाँ हैं, तितलियाँ मकरंद चूसती हैं। मक्खियाँ जो है बेटा, मक्खियाँ क्या करती है, गंदगी पर बैठती है, वहाँ से अपना आहार ग्रहण करती हैं। और यहाँ देखो आहार की विधियाँ भी लिखी हुई हैं। अब आहार की विधियाँ हैं तो जो छीलना है बेटा, चबाना है, काटना है, पकड़ना है, निगलना है, साइफनी, स्पंजी, चूसनी इत्यादि, ये सब विधियाँ हैं। मक्खी क्या करती है बेटा, मक्खी क्या करती है, भोजन पर बैठती है, ठीक है। क्या करती है, उसको वो वहाँ से एक तरीके से कह सकते हो उसको काट काट कर ही खाती है, ठीक है। तितली मकरंद को चूसती है, ठीक है। मच्छर जो है बेटा, मच्छर भी खून को चूसता है, जूं भी, ठीक है। और कोई जैसे कि अब चील हो गई बेटा, वो क्या करती है, वो पकड़कर और क्या नाम है, काट कर खाती है चीज़ों को, ठीक है। घोंगा हो गया, ऐसे हर एक की अलग अलग विधियाँ हैं। मतलब कोई निगल कर खाता है, कोई उसको चबा कर खाता है, कोई चूस चूस कर खाता है। तो हर एक के भोजन के लेने के तरीके क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अद्भुत चीज़ है बेटा, वो क्या है, जो स्टारफिश होती है, जो कि क्या है, पानी में पाई जाती है, जलीय जीव है, ठीक है। इस तरीके की होती है स्टारफिश, इसको तारा मछली भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। मतलब ये उन जंतुओं को खाती है जिनके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। जैसे कि तुमने देखा भी है बेटा, घोंगा हो गया, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे से कवच होते कैल्शियम कार्बोनेट के, जिनको तुम शंख वगैरह कहते हो। ये पाए जाते हैं ना समुद्री जीवों में। तो उनके अंदर जो जीव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, ठीक है। उनके बाहर का जो आवरण होता है वो तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो उसके अंदर जो जीव रहते हैं उनको ये लेती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख में अपना अमाशय बाहर निकालती है। देखो एक और चीज़, ये क्या करती है, उसका कवच खोलती है पहले उस जीव का, उसके अंदर से फिर क्या करती है, अपने पेट को मुँह से बाहर निकालती है, अपने अमाशय को, मतलब ठीक है, अमाशय को ही पेट बोलते हैं, अपने मुंह से बाहर निकाल कर और उस जीव को अंदर से उस कवच के लेती है और फिर वापस से अंदर अपने अमाशय को कर लेती है। जंतु के कोमल भाग को खाती है और अमाशय को वापस शरीर में ले लेती है। और आहार फिर धीरे धीरे क्या होता है, पचता रहता है। और ये कौन करता है, स्टारफिश होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम मानव में पाचन कैसे होता है, मानव किस तरीके से भोजन खाता है, इसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।